हेलो बच्चों, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल मिशन हिंदी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आपका टेट का पेपर क्लियर हो चुका होगा, ये भी हम उम्मीद रखते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। मेरे पढ़ाए हुए जितने भी वीडियो थे, चाहे संस्कृत के थे चाहे मनोविज्ञान के, उसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके आए हैं। ठीक है, जो हमने संस्कृत में समझ लीजिए कि ट्रिक वाइज पढ़ाया था जो हमने, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। ठीक, और हिंदी के भी आए हुए हैं। तो अब आप लोगों को हम बताएंगे मनोविज्ञान, जो सीटेट का पेपर होने वाला है। ठीक है, आपका सीटेट का पेपर होने वाला है, वो भी नवंबर 2026 में आप लोगों का एग्जाम है। ठीक, तो आप लोगों को हम आज बताएंगे कि जो मनोविज्ञान का सिलेबस है वो क्या है, किस तरीके से आप लोग पढ़िए, उसके बारे में आप लोगों को हम बताएंगे। तो चल देख लीजिए, हम इसी तरह आप लोगों को बताएंगे ये क्या है। सिलेबस के अनुसार जो दिया गया है आपका मनोविज्ञान में, वही चीज़ हम पढ़ाएंगे टॉपिक वाइज। ठीक है, देख लीजिए मनोविज्ञान का सिलेबस क्या है। मनोविज्ञान बाल विकास का पहला टॉपिक क्या है, बाल विकास में पहला टॉपिक क्या है यही बताएंगे। विकास की अवधारणा है, विकास की अवधारणा एवं सिद्धांत है पहले नंबर पर। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे आपके। ठीक है, बाल विकास, एक बालक की विकास कहाँ से शुरू होती है, ठीक है, और उसका सिद्धांत क्या है। अब देख लीजिए, व्यक्तिगत भिन्नताएं इसी टॉपिक में है। व्यक्तिगत भिन्नताएं, वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव, बाल विकास के कितने चरण होते हैं, ठीक है, सामाजिक, संज्ञानात्मक एवं भावनात्मक विकास। ठीक है, ये सभी जो रहेगा वो बाल विकास के अंतर्गत आप लोगों का आएगा। अब दूसरे नंबर पर हमने क्या लिखा है, समावेशी शिक्षा। देख लीजिए, समावेशी शिक्षा में बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं सीटेट मनोविज्ञान में। ठीक है, तो आप लोगों को बताएंगे कि क्या क्या आएगा आपके एग्जाम में। देख लीजिए क्या क्या आप लोग पढ़िए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समझ, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनकी समझ के बारे में। ठीक, सीखने में कठिनाइयाँ, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं यानी समावेशी बच्चे जो होते हैं, ठीक है, उनके अधिगम में क्या क्या कठिनाइयाँ होती हैं उसके बारे में पढ़ लीजिएगा आप लोग। प्रतिभाशाली एवं दिव्यांग बच्चों की शिक्षा, जो प्रतिभाशाली हैं या दिव्यांग बच्चों की शिक्षा एक साथ कैसे हम लोग शिक्षित करेंगे, वो है समावेशी शिक्षा। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक में से है। ये जितने भी हमने लिखा है वो समझ लीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए है। समावेशी शिक्षा की अवधारणा, ठीक, समावेशी कक्षा की अवधारणा जो है उसके बारे में आप लोग विशेष रूप से पढ़ते रहिएगा। अभी आपके एग्जाम में बहुत समय है, आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। ठीक है, जैसे आप लोगों का टेट क्लियर हुआ है, जिसका टेट नहीं क्लियर हुआ है वो सीटेट की तैयारी अच्छे से करें। अभी आपका परीक्षा नवंबर में होना है, तब तक आप लोगों के लिए समझ लीजिए बहुत ज़्यादा समय बाकी है। इस तरह से आप लोग तैयारी करिएगा। देख लीजिए, सीखना एवं शिक्षा शास्त्र या अधिगम एवं शिक्षा शास्त्र कह लीजिए। देख लीजिए, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे। बाल केंद्रित शिक्षा जो हमारा है, एक बालक किस तरह से सीखता है, ठीक, उसका पूरा शिक्षा शास्त्र में आप लोगों के पेडागोजी में आएगा। ये सब पढ़ लीजिएगा अच्छे से, एक एक टॉपिक आप लोग तैयार करिए। ठीक, सीखने के सिद्धांत, जितने भी वैज्ञानिकों ने, मनोवैज्ञानिकों ने सीखने का सिद्धांत दिया है उसके बारे में एक एक मनोवैज्ञानिकों का सीखने का जो भी सिद्धांत रहेगा आप लोग अच्छे से पढ़िए। ठीक है, देख लीजिए प्रेरणा, ठीक, प्रेरणा पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे आप लोगों के। ठीक, अब देख लीजिए बुद्धि है, बुद्धि पर बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। व्यक्तित्व, रचनावाद, ये सभी टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो एग्जाम में आपके सीटेट के पेपर में घुमा घुमा के क्वेश्चन समझ लीजिए पूछा जाता है। लेकिन आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे तो ये सब समझ लीजिए कि आप लोगों को बिल्कुल ही कठिनाई नहीं होगी। आपके एग्जाम में समय है, समय के अनुसार आप लोग धीरे धीरे एक एक टॉपिक अच्छे से पढ़िए। पेडागोजी
बहुत ज़्यादा समझ लीजिए 75 नंबर के आपके आते हैं। इसमें आपका नंबर बहुत अच्छे से स्कोर हो जाता है। तो ये लो आप भी पढ़ लीजिएगा। और ये सब जितनी चीज़ें हैं इसको आप लोग अच्छे से पढ़िए। कक्षा में सीखने को प्रभावित करने वाले कारक, बालक के कक्षा में जितने भी हैं सीखने वाले कारक, उनको प्रभावित करने वाले क्या कारक हैं उसके बारे में है। कक्षा में जब बच्चा सीखता है तो उसको प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक हैं वो भी आप लोग एकदम समझ लीजिए। लाइन टू लाइन, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ लेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। बाकी अपने वीडियो में हम इसको पढ़ाएंगे, ठीक है। पूरा आप लोगों का सीटेट मनोविज्ञान की तैयारी हम कराएंगे। मेरे चैनल में आप लोग बने रहिएगा। मेरे चैनल को मतलब सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब बच्चों देखिए, इसी तरह हमने चौथे नंबर पर क्या लिखा है, भाषा एवं विचार। एक बालक के अंदर भाषा का विकास किस तरह होता है और उसके विचार क्या क्या होते हैं इसके बारे में आप लोग अध्ययन करेंगे अच्छे से, तो आप लोगों का पेपर सीटेट का निश्चित ही निकल जाएगा। देख लीजिए 5वें नंबर पर जो लिखे हैं, इन्हीं मनोवैज्ञानिकों में से बार बार पूछे जाते हैं। आपके जो मनोवैज्ञानिक हैं, मनोविज्ञान के शिक्षा शास्त्री लोग इतने हैं, ये समझ लीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक। तो देख लीजिए पहले नंबर पर क्या है, लेव वाइगोत्स्की हैं। दूसरे नंबर पर जेरोम बर्नर है, ठीक है। तीसरे नंबर पर क्या है, बीएफ स्किनर हैं। चौथे नंबर पर क्या है, एडवर्ड थार्नडाइक हैं। इनके भी समझ लीजिए बहुत से जितने भी अधिगम के सिद्धांत में दिए हैं वो बहुत ही, चाहे आपका टेट का पेपर हो चाहे आपका सीटेट का पेपर हो, उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं जितने भी हैं। अब जेरोम बर्नर का, लेव वाइगोत्स्की का, ठीक है, अब बीएफ स्किनर, ये सभी जितने मनोवैज्ञानिक हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग सभी मनोवैज्ञानिकों का पूरा समझ लीजिए, आप लोग पढ़ेंगे तो अच्छे से आप लोगों का पेपर का जो है पूरा तैयारी अच्छे से होएगा। क्योंकि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है अभी नवंबर में है, बहुत ज़्यादा समय है कि आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। अब देख लीजिए इस मतलब हार्वर्ड गार्डनर है, ठीक है। इनका भी बहुत क्वेश्चन आता है आपके सीटेट के क्वेश्चन पेपर में। अब लास्ट में क्या हमने लिखा है, लॉरेंस कोहलर, जो अधिगम में इन्होंने एक बाल विकास के अधिगम में जो भी सिद्धांत दिया है उसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो इतने मनोवैज्ञानिकों का आप लोग अच्छे से अध्ययन कर लेंगे। एक एक टॉपिक वाइज जितना भी आपका टॉपिक दिया है, सिलेबस के अनुसार जो भी टॉपिक दिया है वो आप लोग एक एक टॉपिक तैयार करेंगे तो आप लोगों का अच्छे से तैयारी हो जाएगा। आप लोगों की तैयारी हो जाएगी, आप लोगों का सीटेट निकल जाएगा। और जल्द ही शिक्षक भर्ती होने वाली है। हम सुपर टेट का भी आप लोगों को पढ़ाएंगे, आप लोगों की अच्छी से तैयारी कराएंगे सभी सब्जेक्ट का, ठीक है। तो उम्मीद है मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोगों को हम ट्रिक वाइज संस्कृत, हिंदी जो भी रहेगा ट्रिक वाइज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया है। और बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आपके समझ लीजिए कि टेट के एग्ज़ाम में फंसे हैं, चाहे संस्कृत का पेपर, चाहे हिंदी का या मनोविज्ञान का। आप लोग मेरा वीडियो देख करके देखिए कि कितना उसमें से क्वेश्चन आप लोगों का फंसा है, कितना क्वेश्चन आप लोगों का आया उसमें से। अच्छे से हमने तैयारी कराया था, ठीक है।